नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरीज में मैं सरोज सावंत आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप एक रोचक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है मेरे नायाब दोस्त और एक चाय वाला। मैं और मेरे दोस्त एक साथ चाय और समोसा खाने के लिए एक चाय वाले अंकल की दुकान पर लगभग हर रोज ही जाते थे। हम पांचों दोस्तों की दोस्ती बचपन की दोस्ती थी। वो लंगोटिया यार कहते हैं जिसे, बस वही वाली दोस्ती। सभी अच्छे घरों से थे और एक दूसरे की मदद करने को हमेशा ही तैयार रहते थे। कभी कभी मजाक करके उलझनों में भी फंसा दिया करते थे। ऐसा ही एक बार मेरे साथ एक वाक्य हुआ था, जब मेरे दोस्तों ने मुझे एक उलझन में फंसा दिया था। ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है और आज भी याद करता हूँ वो किस्सा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। ये काफ़ी पुरानी बात है, जब हम सब स्कूल में ही थे और हम पहली बार उस चाय वाले की दुकान पर चाय समोसे खाने के लिए गए थे। हम जाकर मेज़ के इर्द गिर्द पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए और चाय और समोसे का ऑर्डर देकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में चाय और समोसे हमारे मेज़ पर रखे थे और हमने मज़े से खाए। अब जब पैसे देने की बारी आई तो हो गया ड्रामा। किसी के भी पास पूरे पैसे नहीं थे और यहाँ तक कि हम सब के पैसे मिलाकर भी कुछ 10 रुपये कम थे। हमने सोचा अब क्या करें। तभी मेरा एक दोस्त अजय कहने लगा कि अभी तो घर जाकर भी पैसे नहीं ला सकते। मेरा एक दोस्त आलोक कहने लगा, चल चाय वाले अंकल को कहते हैं कि कल दे देंगे बचे हुए पैसे। हमें उसकी बात सही लगी और हम पहुंच गए उनके पास। लेकिन जैसे ही उनसे उधार करने को कहा, उन्होंने हमें घूर कर देखा और कहा, मैं उधार नहीं करता, पूरे पैसे ला कर दो। हम हम सब सोचने लगे कि क्या होगा। तभी एक दोस्त जगदीप ने कहा कि मैं अपने पापा से लेकर आता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन चाय वाले अंकल ने कहा कि तुम में से एक लड़का यहीं रुकेगा, बाकी लोग पैसे लेने जा सकते हैं। मेरे दोस्तों ने भी मुझे वहीं रुकने को कहा और मैंने भी हामी भर दी और वहीं बैठ गया। लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब मेरे दोस्त वापस नहीं आए तो मेरे मन में अजीब से विचार आने लगे। जैसे लगता है कि किसी को भी पैसे नहीं मिले, अब क्या होगा। चाय वाला दूसरे ग्राहकों को चाय देता, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकी हुई थी और मैं सोच रहा था कि शायद अब मुझे इसके बर्तन धोने पड़ेंगे, क्योंकि सुना था कि जब खाने का बिल नहीं भरते तो वो लोग बिल न भरने वाले से बर्तन धुलवाते हैं। मन ही मन अपने दोस्तों को याद कर रहा था, यार कोई तो आ जाओ पैसे लेकर, ये चाय समोसे आज बहुत महंगे पड़ने वाले थे। मैं उस चाय वाले अंकल के करीब गया और बुझे मन से उनसे पूछने लगा, शायद मेरे दोस्तों को पैसे नहीं मिले घर से, आप मुझसे बर्तन धुलवा लें और मुझे जाने दें, क्योंकि बहुत देर हो गई है और घर पर देर से पहुंचने पर बहुत डांट पड़ेगी। चाय वाले अंकल, जो अब तक गुस्से में घूर रहे थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बर्तन धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कल मुझे मेरे पैसे दे देना। लेकिन एक बात बताओ, ये कैसे दोस्त बनाए हैं तुमने, जो तुम्हें मुसीबत में यूं अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। मैंने उन अंकल से कहा, ऐसी बात नहीं है अंकल, मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, ज़रूर कोई दिक्कत हुई है जो वो अब तक नहीं आई। अंकल ने कहा, मैं नहीं मानता, तुम्हें लगता है मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारा पागल बनाया है, तुम्हें यहाँ छोड़कर खुद भाग खड़े खड़े हुए। मैंने कहा, अंकल आपको गलत फहमी हुई है। और तभी मेरा एक दोस्त जगदीप भागते हुए आया और उन अंकल को बचे हुए 10 रुपये देकर मुझसे कहने लगा, सॉरी यार, बहुत देर हो गई, पापा वहाँ थे नहीं, वो अपनी दूसरी दुकान पर चले गए थे। मैं फिर पहले भागकर वहाँ गया और फिर पैसे लेकर यहाँ तक आया हूँ। वो चाय वाले अंकल बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मैं उन्हें ऐसे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने उनसे कहा, ठीक है अंकल जी, हम चलते हैं, आपको हमारी वजह से परेशानी हुई उसके लिए माफ़ करना। अंकल ने कहा, जो मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ़ करना, तुम्हारी दोस्ती यूं ही रहे सदा। और उन अंकल जी का आशीर्वाद आज भी हम पर है। आज हम सभी अच्छी नौकरी कर रहे हैं और सभी बीवी बच्चे वाले हैं, लेकिन आज भी सब एक दूसरे के टच में हैं और जब भी समय मिलता है मिलते हैं और उन अंकल की दुकान के चाय समोसे मंगवा कर खाते हैं। वो अंकल तो अब नहीं रहे, उनका बेटा वो दुकान संभालता है, लेकिन उन चाय वाले अंकल का आशीर्वाद मैं कभी नहीं भूला। बहुत खास और नायाब हैं दोस्त मेरे। दुआ है मरते दम तक रहे ये दोस्ती के सवेरे। इसके लेखक मीना सिंह मेन हैं।
मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर दिन ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।